सिंपल इक्वेशन कंसिडर करते हैं यहाँ पर x2 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय x1। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको अगर मुझे सिग्नल प्रोग्राम से इंडिकेट करना है तो मैं इसको इंडिकेट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या लगेगा, एक वेरिएबल x2 लगेगा और एक वेरिएबल x1 लगेगा। ये है अपना वेरिएबल्स, और इसको मैं कनेक्ट करूंगा एक डायरेक्टेड एरो से। जैसे कि हमें पता है इसमें ये वाला जो रहता है, ये रहता है हमारा आउटपुट। तो ये हो जाएगा हमारा, ये रहता है आउटपुट। यहाँ पर हमें एक x1 है, x1 यहाँ पर रहेगा, और ये जो है हमने a से कनेक्ट किया है, तो ये हम कहेंगे सिग्नल ये रहेगा ऐसा। जैसे कि x2 दिया, x2 दिया, इसका x2 दिया, ये मल्टीप्लाइड बाय x1। तो जैसे ये जो दो ब्रांच है जिसमें कि x1 और x2 अलग-अलग वेरिएबल से इंडिकेट किया है, इसको हम कहेंगे एरो। आपके लैंग्वेज में ये रहेगा नोड। देन और एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर ब्रांच करके। ब्रांच यानी क्या है, ये जो मैंने यहाँ पर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, यही लाइन जो रहेगी ये है अपनी ब्रांच। तो यहाँ पर x1 से x2 तक जो डायरेक्शन, ये जो एरो है ये है एक ब्रांच, और ये जो ब्रांच है ये हमेशा यूनी डायरेक्शनल रहती है। नेक्स्ट जो रहेगा ये रहेगा ये एरो। एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो, दैट इज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। और ए जो है ये है कांस्टेंट जो कि गेन इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गया फंडामेंटल्स ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। लेकिन इसी के साथ बहुत सारी कंसेप्ट्स है, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ्स की कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। सबसे पहला जो टर्म है वो है इनपुट नोड। इनपुट नोड यानी जिसमें सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस रहेगी। देखिए यहाँ पर सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस रहेगी, उसको कहेंगे हम इनपुट नोड। तो यहाँ पर ये जो x1 है इसमें देखिए सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच है, तो इसको हम कहेंगे इनपुट नोड। देन नेक्स्ट टर्म जो है ये है आउटपुट नोड। आउटपुट नोड में सिर्फ इनकमिंग ब्रांच रहती है। तो यहाँ पर देखिए इनकमिंग सिग्नल है x3 के लिए, तो ये हो जाएगा अपना आउटपुट नोड। और इसके अलावा एक और नोड यहाँ पर है जो कि है चेन नोड, जिसमें इनकमिंग भी रहेगा और आउटगोइंग ब्रांच भी रहेगा। तो ये है x2 जो कि एक चेन नोड है। ये तीन टर्म्स हो गई, इनपुट नोड, आउटपुट नोड, चेन नोड। नेक्स्ट जो टर्म है ये है पाथ। पाथ यानी अपना ट्रांसवर्स जो हम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम कहेंगे पाथ। तो x1 से लेके x2 तक मीन्स हम इनपुट आउटपुट जो जाते हैं उसको हम कहेंगे यहाँ पर पाथ। तो x1 से लेके x2 और x2 से लेके x3, ये हो गया यहाँ पर पाथ। तो ये पाथ यहाँ पर इंडिकेट किया है x1 टू x2 टू x3। ये हो गई कुछ बेसिक टर्म्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म्स की तरफ, जो कि है अगेन पाथ से रिलेटेड। पाथ जो है इसमें दो टाइप्स आएंगे, एक फॉरवर्ड पाथ रहेगा, एक फीडबैक पाथ रहेगा। ये जो फॉरवर्ड पाथ रहता है ये हमेशा इनपुट नोड टू आउटपुट नोड रहेगा, ठीक है। तो इसको हम फॉरवर्ड पाथ कहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं x1 है अपना इनपुट नोड, और ये जो x4 है ये है अपना आउटपुट नोड। तो इनपुट से लेके आउटपुट तक हम अगर ऐसा हो जाते हैं तो सबसे पहले ये पाथ हमें यहाँ पर मिलेगा जो कि है x1 टू x2 टू x3 टू x4, पाथ 1। इसके अलावा एक और पाथ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। x1 से x2 जाएंगे, फिर कुछ इस तरह से मूव करेंगे। डायरेक्शन देखनी है, एरो की डायरेक्शन देखनी है, इनपुट आउटपुट हम जा सकते हैं। तो ये हो गया अपना सेकंड पाथ यहाँ पर जो कि इंडिकेट किया है। तो फॉरवर्ड पाथ हो गया, फीडबैक पाथ हो गया, सॉरी ये हो गए दो फॉरवर्ड पाथ। अब मूव करते हैं फीडबैक पाथ की तरफ। फीडबैक पाथ यानी जैसे कि नाम से इंडिकेट होता है, ये पहले तो
ओरिजिनेट और टर्मिनेट एक ही पॉइंट से होगा, यानी जिस पॉइंट पे ये जाएगा उससे आगे बढ़ेगा और फिर से वापस आ जाएगा। ऐसे पाथ को हम कहेंगे यहाँ पर फीडबैक पाथ। तो यहाँ पर पहला जो फीडबैक पाथ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला है। कौन सा? तो यहाँ पर ऐसे आप जाएंगे और फिर से वापस आएंगे। x2 से ही निकले थे, x2 पे वापस आ गए, तो ये हो जाएगा आपका फीडबैक पाथ। यहाँ पर एक और फीडबैक पाथ है जो कि बहुत छोटा है, देखिए ये वाला, लेकिन इसको हम नेक्स्ट इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये जो है ये है सेल्फ लूप। देखिए सेल्फ लूप यानी जिस पॉइंट से शुरू हो जाएगा उसी पॉइंट पे एंड होगा। तो यहाँ पर ये जो है ये है सेल्फ लूप। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आती है ये गेन की है, मैंने अभी बताया था, ये है अपनी गेन। यहाँ पर ब्रांच के ऊपर जो हम लिखते हैं ये रहता है गेन, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहेगा अपने ओवरऑल फंक्शन का, ओवरऑल सिग्नल फ्लो ग्राफ में का। देन पाथ गेन जो रहेगा, एक पाथ पे अगर हम मूव करते हैं तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसको हम कहेंगे पाथ गेन। अब हमें एक पाथ पता था, लेट अस कंसीडर दिस पाथ, ठीक है। तो हम x1 से लेके x4 तक अगर मूव करते हैं तो देखिए जो जो गेन बीच में आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन हमें लेना है। सबसे पहला गेन ये है, बाद में ये है और बाद में ये वाला है। तो इसका गेन क्या हो जाएगा, a21 मल्टीप्लाइड बाई a32 मल्टीप्लाइड बाई a43, ये हो गया पाथ गेन। अब इसके अलावा एक और कंसेप्ट आता है इसमें जिसे हम कहते हैं लूप गेन। लूप यानी फीडबैक लूप जो अभी हमने बताया था उसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो उसको हम कहेंगे लूप गेन। अभी देखिए ये अपना एक लूप था, बराबर है, तो इसमें का ये है a32 मल्टीप्लाइड बाई a23। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला लूप गेन a32 मल्टीप्लाइड बाई a23। यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। देखिए